राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों हम ग्रुप डी रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों द ब्रोकन जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? किरण बेदी ने, सरोजिनी नायडू ने, प्रेमचंद ने या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने? दोस्तों ये पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1914 में, 1919 में, 1939 में, फिर 1945 में? द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों 1939 में आरंभ हुआ था। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? हमारी जो चंबल नदी है उसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद, कोटा, अयोध्या या फिर बद्रीनाथ? कोटा जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है और कोटा जो है दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो राजस्थान राज्य के अंतर्गत कोटा आता है, जिसे राजस्थान के नालंदा के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में, 1949 में, 1945 में, 1948 में? 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, असम में, महाराष्ट्र में या फिर सिक्किम में? असम राज्य में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? कथकली, थुलाल, चप्पेली, कायकोटकली? जो चप्पेली जो है वो केरल का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? बताएं दोस्तों, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे का जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कौन से शहर में स्थित है? चित्तरंजन में, कपूरथला में, चेन्नई में, फिर बेंगलुरु में? दोस्तों कपूरथला में जो है रेलवे रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 20 का करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना आरंभ हुई थी? 1945 से, 1937 से, 1996 से या 1950 से? 1996 से जो है भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी आ रही है। दोस्तों आप सब मुझे कमेंट करके बताएं, भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कौन सी सन में चलाई गई थी? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में, असम में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? दोस्तों चंदन की जो लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक जो राज्य है यहाँ पर सबसे अधिक चंदन के जो है वन पाए जाते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, मदर टेरेसा या फिर सरोजिनी नायडू? महात्मा गांधी की जो पत्नी थी वो कस्तूरबा गांधी थी। ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में या फिर आगरा में? दोस्तों ये मोइनुद्दीन जो चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है और अजमेर राजस्थान के अंतर्गत आता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? अल्बुकर्क, हेनरी, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को? तो भारत में सर्वप्रथम पूछा पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा जो तो पहला पुर्तगाली तो भारत आया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वास्को डी गामा जो है कौन सी सन में भारत आया था। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? समुद्रगुप्त को जो है वो कविराज के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अजलान सहायक कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो अजलान जो सहायक जो कप है वो कौन से खेल में जीतने पर दिया जाता है? क्रिकेट में, टेनिस में, हॉकी में या फिर फुटबॉल में? हॉकी में जो है हॉकी विजेता जो टीम होती है उसे अजलान सहायक कप दिया जाता है, अर्थात इस कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, सरोद से, तबला से, फिर बांसुरी से? पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार वाद्य यंत्र से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? टोडरमल, बीरबल, बहरम खां या फिर मान सिंह? दोस्तों बहरम खां जो है वो अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक रहा था, क्योंकि जब जिस वक्त अकबर के पिता की मृत्यु हो गई थी उस समय अकबर बहुत छोटे थे। तो 4 वर्ष तक बहरम खान ने उनका उनकी जो है रक्षा की थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? बाबर के,
हुमायूं के, अकबर के या फिर शेरशाह के? अकबर के जो है दरबार में तानसेन संगीतज्ञ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1995 में, 1985 में, सन 2000 में? 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में? दोस्तों यूनेस्को जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? विक्रम, सिद्धार्थ, शक्ति या फिर अग्नि? भारत में जो सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाया गया था उसे उसका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी सिद्धार्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के जो दो सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक है कौन बुला सकता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या सब लोकसभा अध्यक्ष? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खदान के लिए, तांबे की खदान के लिए, लोहे एस्क के लिए या फिर सोने की खदान के लिए? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, फिर नर्मदा नदी पर? अर्जुन सागर जो बांध है दोस्तों इसका निर्माण जो है कृष्णा नदी पर हुआ है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों आप हमारी वीडियो से आप हमारे चैनल की सहायता से अपने रेलवे की जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।